रामगढ़ के सियासी शोले। छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल में आने वाला रामगढ़, जिसकी पहचान भगवान राम के वनवास काल से जुड़ती है, अब वो रामगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में है और इसकी वजह है रामगढ़ की पहाड़ी, जिसका अस्तित्व अब संकट में नजर आ रहा है। जाहिर है मामला सबकी आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब क्षेत्र में मुखर विरोध भी हो रहा है और रामगढ़ के सियासी शोलों से सूबे में सियासी चिंगारी भड़की हुई है। IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पूरे मामले की ABCD हमने समझी। आपको अब सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले रामगिरी पर्वत पर स्थित राम जानकी मंदिर कैसे कोयला खदान से प्रभावित हो रही है और क्या कह रहे हैं यहां के स्थानीय, इस रिपोर्ट से समझिए। सरगुजा का रामगढ़ प्रभु श्री राम के वनवास के समय बिताए गए अलौकिक समय की गाथा आज भी अपने में समेटे हुए हैं और यहाँ रामगिरी पर्वत पर करीब 3000 वर्ग मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है राम जानकी मंदिर। 650 सीढ़ियों वाले मंदिर की चढ़ाई जैसे ही शुरू करेंगे तो मानो वो दृश्य आंखों में रमता ही जाता है। घने वनों के बीच से होकर गुजरने वाली सीढ़ियां अब भले ही आसान हो गई हों, लेकिन ये बताती हैं कि जब प्रभु श्री राम त्रेता युग में जब इस इलाके के भ्रमण में होंगे तो ये रास्ता इतना आसान ना होगा। और ये भी कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम जी जिस मार्ग पर चले वो भला आसान कैसे हो सकता है। ऊंचाई पर चढ़कर जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो मानो सारी थकान दूर हो गई हो। और यहाँ मंदिर में प्रभु श्री राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ विराजमान है। साथ ही भगवान विष्णु के स्वरूप में पुरानी प्रतिमा आज भी स्थापित है, जो ये बताती है कि प्रभु श्री राम की भक्ति यहाँ के लोग आज से नहीं बल्कि सालों से कर रहे हैं। लेकिन अब रामगढ़ की पहाड़ी पर कोयला खदानों के चलते भूस्खलन का संकट आ चुका है। IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों की नफ्स टटोली। रामगढ़ की पहाड़ी घने जो वृक्ष हैं, घना जंगल है, उसके बीच स्थित है, लेकिन जो कोयले की खदान है उसके लिए लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। पेड़ों की कटाई होने के बाद यहाँ पर कोल उत्खनन भी किया जा रहा है। यही कारण है कि अब जो आस्था का एक केंद्र है उस पर चोट होती नजर आ रही है और यही कारण है कि आप देखिए तमाम जो ग्रामीण हैं वो भी लामबंद हो चुके हैं और आस्था के केंद्र यानी रामगढ़ को बचाने के लिए लगातार सामने आ रहे हैं। ये बताइए कि रामगढ़ जो आप लोगों का मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है, कितनी आस्था जुड़ी है? आज यहाँ उत्खनन कोयला के चलते जो रामगढ़ पहाड़ी है कई जगह दरारें यहाँ आ रहा है और यहाँ जो है जब वहाँ कोल्ड फील्ड में बारूद लगा के जब तोड़ते हैं कोयला तो यहाँ जो है मंदिर में कंपन आ जाता है। उस कंपन के चलते हमारे रामगढ़ में कई जगह दरार आ गया है। यहाँ लोगों का आस्था आज नहीं बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। ये बताइए कि किस तरह का खतरा आप लोगों को लग रहा है और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि कम से कम रामगढ़ से 15 किलोमीटर दूर खदान खुले ताकि रामगढ़ पहाड़ी गिरे ना। इसके पहले आप लोग देखे थे क्या कि दरार आ रहा हो पहाड़ में या इस तरह का मिट्टी पहाड़ गिरा हो? नहीं, इस टाइप से नहीं था। अभी जब से कोल खनन चालू हुआ है तभी से दिखाई दे रहा है। किस तरह की चिंता हो रही है आप लोगों को, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग शासन से ही चाहते हैं कि यहाँ का जो क्षति हो रहा है उस पे रोक लगे और जो कोल माइन से वो कुछ दूरी पे हो। प्राचीन समय से जो रामगढ़ को लेकर मान्यता रही है, जो आस्था रही है, उसका मिसाल आज भी बना हुआ है। यही कारण है कि न सिर्फ नवरात्र के समय में बल्कि 12 महीने यहाँ पर लोग आते हैं। ये मंदिर भी खतरे में है। मंदिर इसलिए खतरे में है क्योंकि लगातार जो कोल को लेकर ब्लास्टिंग हो रही है उससे पहाड़ पर दरारें आ रही हैं और इनकी चिंता ये है कि अगर इसी तरह की ब्लास्टिंग होती रही तो निश्चित रूप से जो पर्वत है वो खतरे में आ जाएगा। प्रशासन की तरफ से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस ओर पहल होनी चाहिए, बल्कि इनका कहना है कि इसके लिए भी आने वाले समय में संघर्ष भी किया जाएगा। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। और अब आपको रामगढ़ की सीता बेंगरा गुफा की कहानी बताते हैं, जहां वनवास के दौरान मां सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी साथ रहते थे। लेकिन अब कोयला खदानों के चलते यही गुफा खतरे में है।
और माना जा रहा है कि सीता बेंगरा का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है और इसी के चलते अब स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रामगढ़ में ही मौजूद है सीता बेंगड़ा गुफा, जिसे चट्टानों को तराश कर बनाया गया है और इसका कनेक्शन भगवान राम के वनवास काल से जुड़ता है। मान्यता है कि सीता बेंगरा गुफा में माता सीता प्रभु श्री राम के साथ निवास करती थी। इस गुफा में शयन कक्ष और रसोई कक्ष के प्रमाण आज भी नजर आते हैं और गुफा के द्वार पर भगवान राम के पद चिन्ह भी दिखाई देते हैं। रामगढ़ यानी वो पहाड़ी इलाका जहां पर वनवास के समय में प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ और जो लक्ष्मण जी हैं उनके साथ निवास किया था। हाँ, रामगढ़ जो कि सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में स्थित है, वहां पर देखिए कि कई ऐसे प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि प्रभु श्री राम जब वनवास काल में थे तो यहाँ पर उन्होंने काफी समय व्यतीत किया था। ये सीता बेंगरा गुफा बताई जाती है। किंवदंती ये है कि माता सीता यहीं निवास किया करते थे और वनवास काल के दौरान यहीं पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए यहाँ पर भोजन भी बनाया जाता था। इसके नीचे ठीक आप देखेंगे कि विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। ऐसी जो मान्यता है, ऐसी किंवदंती है कि इसे विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। रामगढ़ है वो खतरे में है और खतरा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कोल माइंस शुरू की गई हैं, जहाँ कोल यहाँ निकाला जा रहा है, उससे इस पहाड़ी को खतरा बना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने न सिर्फ पत्र लिखकर सीएम से इसको संरक्षित करने की मांग की है, बल्कि इसे नो गो एरिया घोषित करने की भी मांग की गई है। स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अभी हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं और क्या यहाँ की मान्यता है? अभी हम लोग जो है रामगढ़ पहाड़ी में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सीता बेंगरा रामगढ़ में अभी मौजूद हैं हम लोग। ये आस्था का केंद्र है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ रामगिरी पर्वत है जहाँ पर राम जानकी मंदिर भी है और ये ऐतिहासिक है। ये बताइए कि क्या सुनते आ रहे हैं, किस तरह की यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है, कहाँ से लोग आते हैं देखने? यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। हमारे भारत से बाहर भी लोग यहाँ आते हैं और उस समय आते हैं जिस समय जो है यहाँ प्रथम आषाढ़ जो मेघदूत रचना स्थली है ये, और उस समय जो है यहाँ मेला लगता है और उस समय जो है उसका कुछ कवि बाहर से कवि आते हैं, उसका रचना को जो है यहाँ प्रकट करते हैं। यहाँ नीचे में हाथी खो है जिसको हम लोग हाथी मारा बोलते हैं। अगर यहाँ वो झंझनाहट और हुआ तो ये बैठ जाएगा, हाथी खो भी उस लुप्त हो जाएगा और हमारा ये नाट्यशाला सीता बेंगरा हम लोग बोलते हैं प्राचीन काल से, वो सीता बेंगरा भी ये जो है लुप्त हो जाएगा। देखिए, तमाम जो प्रमाण हैं ये बताते हैं कि रामायण काल से इस स्थान का महत्व रहा है और तब से ये जो इलाका है वो आस्था का केंद्र है। लोगों का कहना है कि इस खतरे को टालने की पहल होनी चाहिए, कोल माइंस बंद होने चाहिए और जिसको लेकर टी.एस. सिंहदेव ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस महत्वपूर्ण स्थल को बचाने के लिए किस तरह की कवायद होती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और रामगढ़ की पहाड़ी में केवल भगवान राम से जुड़ी ऐतिहासिक यादें नहीं हैं, बल्कि यहाँ महाकवि कालिदास की भी स्मृतियां हैं। और अगर कोयला खदानों की ब्लास्टिंग से यहाँ पर लगाम नहीं लगी, इस पर रोक नहीं लगी, तो शायद जोगीमार गुफा भी खतरे का शिकार हो जाएगी। और अगर पहाड़ी दरकी तो फिर दरक जाएगा इतिहास, जो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी पर ही मौजूद है जोगीमार गुफा, जो महाकवि कालिदास से जुड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पर महाकवि कालिदास ने
जब आषाढ़ माह के पहले दिन आकाश पर मेघ उमड़ते देखा था तो उन्होंने एक मेघदूत जैसी कथा रच दी। और ये जोंगीमार गुफा सीता बेंगरा गुफा से ठीक बगल में स्थित है। लेकिन अब कोयला खदान की ब्लास्टिंग के चलते गुफा के अस्तित्व को लेकर स्थानीय लोग चिंतित हैं। रामगढ़ न सिर्फ राम के समय की कहानी को बयां करता है बल्कि महाकवि कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है मेघदूत, उसकी रचना स्थली के रूप में भी रामगढ़ को जाना जाता है। आप देखिए कि मेरे पीछे जो स्थान आप देख पा रहे हैं उसे ही ये माना जाता है कि महाकवि कालिदास ने यहीं बैठकर मेघदूत की रचना की थी और इसीलिए इसे मेघदूत की रचना स्थली के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए ये स्थान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासन के द्वारा हर साल यहाँ पर आषाढ़स्य प्रथम दिवसे का आयोजन किया जाता है और जो तमाम जो अलग अलग इलाके के कवि हैं वो यहाँ पर आते हैं और ये माना जाता है कि ये स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो किंवदंती है कि महाकवि कालिदास ने यहाँ पर मेघदूत की रचना स्थली की थी और वो जो रचना की थी वो किस तरह से खतरे में है। ये बताइए कि हम पीछे जो देख पा रहे हैं वो कौन सा स्थान है, क्या मान्यता है यहाँ की? वो जोगीमारा गुफा है, जोगीमारा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कई वर्षों से कि यहाँ पे महाकवि कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की थी। वहाँ कुछ ब्राह्मी लिपि में 5 लाइन का कुछ लिखा हुआ है। सुतनु का, देवदासी का प्रेम प्रसंग का वर्णन भी उसमें मिलता है और उस पे जो रॉक पेंटिंग बने हुए हैं वो काफी पुराने हैं। ये यहाँ लगभग ये 300 ईसा पूर्व का ये गुफा बताया जाता है, सम्राट अशोक के काल का है। और महाकवि कालिदास जी का जो मेघदूतम का जो रचना का है उसके लिए उसमें देखिएगा आप एक बहुत बृहद आकार का एक होल है जिसको देख करके वहां से मेघों को देखकर और जो उसका वर्णन था उसके हिसाब से उनके द्वारा किया गया माना जाता है। देख रहे हैं ये जो रामगढ़ का ये पहाड़ी है सीता बेंगरा का और ये जोगीमारा की जो गुफा है इसको भी बड़ा खतरा है। इसके नीचे ठीक क्या है, हम जिस स्थल पे खड़े हैं यहाँ पे बड़ा एक हाथी पोल है जिसमें लगभग मान के चलिए कि एक हाथी के आने जाने का रास्ता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग गड्ढे में ही खड़े हैं। तो ब्लास्टिंग से धीरे धीरे इस पे भी प्रभाव पड़ेगा और ये भी खत्म हो जाएगा, इसलिए इसके संरक्षण की उपाय करना जरूरी है। देखिए जिस तरह से रामगढ़ की पहाड़ी है वो न सिर्फ एक आस्था का केंद्र है बल्कि यहाँ पर प्राचीन शिलालेख भी उपस्थित हैं। मेघदूत की रचना स्थली के रूप में भी इसे जाना जाता है और सबसे गंभीर बात यह कि जो लगातार जो ब्लास्टिंग हो रही है उसके कारण न सिर्फ यहाँ पर दरारें पड़ रही हैं बल्कि भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसे में न सिर्फ जो राजनेता इसको लेकर चिंतित हैं बल्कि स्थानीय लोगों ने भी इसको लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। क्या यहाँ जो कोल की ब्लास्टिंग है, जो कोल माइंस है वो बंद हो पाती है या फिर इसी तरीके की घटनाएं जारी रहती हैं और इस जो पहाड़ है उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराता है? कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और अब आपको रामगढ़ की पहाड़ी में हो रहे भूस्खलन, लोगों के आक्रोश और सियासी वार पलटवार से जुड़ी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और अब आप इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि आखिर ये हंगामा क्यों बरपा हुआ है, हमें ये क्यों लिखना पड़ रहा है कि रामगढ़ के सियासी शोले अब बहुत तेज हो गए हैं। इस रिपोर्ट में समझिए। सरगुजा जिले के उदयपुर के समीप स्थित रामगढ़ की मनोरम पहाड़ी का आदिकाल से ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के कुछ समय यहाँ व्यतीत किए थे, जिसके प्रमाण सीता बेंगरा लक्ष्मणगढ़ी के रूप में यहाँ आज भी मौजूद है। पहाड़ी पर राम जानकी मंदिर भी स्थित है जहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। इस स्थल को महाकवि कालिदास की विश्व प्रसिद्ध रचना मेघदूत की रचना स्थली भी माना जाता है। प्रशासन के द्वारा यहाँ हर वर्ष मेले का आयोजन भी किया जाता है और इस पहाड़ को सहेजने संवारने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन अब यह ऐतिहासिक पहाड़ खतरे में है और इसके पीछे की वजह
कोयला खदान है। सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी का प्राचीन महत्व है। ये प्राचीन न सिर्फ धरोहर है बल्कि मेघदूत की रचना स्थल भी है। लेकिन जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो अब खतरे में है। ऐसा इसलिए कि आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ों पर दरारें आ रही हैं और यही कारण है कि अब इसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। और यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है, पहले ऐसा हुआ था कि अब ये स्थिति बन रही है? मेरे जानकारी में ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार अभी हुआ है। वो दरार बता रही है कि अगर यही स्थिति बना रहे तो आने वाला भविष्य में रामगढ़ जो है पर्वत नहीं रह जाएगा, ये गिर जाएगा। राम के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं, और ऐसे में अगर बात रामगढ़ जैसे ऐतिहासिक पर्वत की हो तो राजनीतिक दल कहां पीछे रहने वाले हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पहाड़ को बचाने के लिए मोर्चा खोल दिया है और आरोप लगाया है कि सरकार नियमों को ताक पर रखकर कोयला खदानों को विस्तारित करने की अनुमति दे रही है, जिसका पलटवार करते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़ आस्था का केंद्र है, इसे संरक्षित करने में पीछे नहीं रहेंगे। आज वहां कंपन से पहाड़ में दरार आ रही है और जो सिंह दरवाजा है, सिंह द्वार कहते हैं, उसके बगल में दरार दिख रही है। आगे के ब्लास्टिंग का वो एक प्रमुख कारण हो सकता है। जो माइंस है उसकी मंजूरी मनमोहन सिंह जी मंत्री प्रधानमंत्री ने तब मिली थी। किसी भी गतिविधि से या किसी भी उत्खनन से रामगढ़ का कोई नुकसान होगा तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल खतरे में है। कोयला खदानों के कारण आस्था के केंद्र पर संकट मंडरा रहा है। तो क्या अब टीएस सिंहदेव के मोर्चा खोलने के बाद कोई कारगर कदम उठाए जाएंगे जिससे एक महत्व के केंद्र का संरक्षण हो सके? ये बड़ा सवाल है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तुम्हारे स्पेशल बुलेटिन रामगढ़ के सियासी शोले में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में टॉप 10 न्यूज दनादन 10 में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।